हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एमटेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहन राजवाड़े और आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का स्पेशल वीडियो सीरीज। साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे डबल टॉप डबल बॉटम एंड मल्टीपल टॉप मल्टीपल बॉटम। ये डबल टॉप डबल बॉटम एंड मल्टीपल टॉप मल्टीपल बॉटम एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही एक पार्ट है। चूंकि इसे टॉप एंड बॉटम के नाम पे जाना जाता है और उसका एक अलग ही योगदान है, इसलिए मैंने इसे डबल टॉप डबल बॉटम एंड मल्टीपल टॉप मल्टीपल बॉटम का टाइटल दिया है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। इससे पहले दोस्तों, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर 3 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है। आई होप कि आप लोगों ने देखा है उन वीडियो को। नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैं सभी वीडियो को टेक्निकल एनालिसिस में जिस तरीके से उनका उपयोग होता है, मैं सीक्वेंस बाई बना रहा हूँ। इसलिए अगर आप शुरुआत से सभी वीडियो को देखते हैं एपिसोड 1 से, तो आप लोगों को सीखने में समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर दोस्तों आप लोगों ने पहले दूसरे तीसरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको एक टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको क्लिक करने के बाद सभी वीडियो आपको एक जगह यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो आप 1 बाय 1 करके सबको देख सकते हैं। और अगर इनको नहीं देखेंगे तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको आने वाले मेरे वीडियो समझ में नहीं आएंगे। तो आप चाहें दोस्तों तो इस प्लेलिस्ट को आप अपने बुक मार्क में सेव करके रखें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करके हमें उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। आपके कमेंट, आपके लाइक हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो का। डबल टॉप डबल बॉटम एंड मल्टीपल टॉप मल्टीपल बॉटम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रा करता हूँ। आप डायरी पेन निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं जो चार्ट ड्रा कर रहा हूँ वैसे ही चार्ट अपने डायरी पे आप भी ड्रा कीजिए। चलिए, तो दोस्तों अब हम इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तो यहाँ पे समझना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, तो चलिए यहाँ पे मैं एक चार्ट ड्रा कर रहा हूँ दोस्तों, लोअर लेवल से अप साइड के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि एक कोई स्टॉक है जो किसी भाव से अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, तो इस मोमेंटम को हमें कंटिन्यू वॉच करना है। जिस भी स्टॉक में अगर ऐसा मूवमेंट कर रहा है तो उसको आप मोमेंटम को देखते रहिए। फिर कभी ना कभी किसी न किसी भाव से इसमें कोई भी बेयरिश पैटर्न बन के वापस आएगा। ये बेयरिश पैटर्न क्या होता है भाई, आने वाले वीडियो में आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। तो जब दोस्तों ऐसा कोई स्टॉक टॉप से नीचे की तरफ आने लगे, ठीक है, अभी इसका हम चार्ट में, स्टॉक में, इंडेक्स के चार्ट में इसके बारे में देखेंगे। और आप ऐसा ही जो चार्ट में ड्रा कर रहा हूँ, जिन लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, आप इंट्राडे में भी इसी तरीके से चार्ट आप ड्रा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चार्ट आपको इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। आप और भी अच्छा बेहतरीन चार्ट बना सकते हैं मुझसे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, मेरे लिए ये जो भाव है ना, ये जो प्राइस है, क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6566 का, यहाँ पे आपको प्राइस दिखाएगा। ठीक है, 6566 के आसपास का भाव दिखा रहा है। आप इसके थोड़ा और भी नीचे तक आपके अपने लिए सपोर्ट बना के रखिए, 1-1.5% ऊपर नीचे का, अप साइड भी और डाउन साइड भी, ठीक इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चार्ट ड्रा कर लिए, और जब प्राइस यहाँ पर आएगा, ठीक है, उस टाइम हमारे लिए डबल बॉटम का काम करेगा। क्या काम करेगा ये? डबल बॉटम का काम करेगा। ये भाव मेरे लिए क्या हो जाएगा? डबल बॉटम हो जाएगा। इसको बड़े आसानी से आप समझिए। अब उसी तरीके से दोस्तों, मैं ऐसा चार्ट न ड्रा करके एक सीधा सीधा एक चार्ट ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल कैंडलस्टिक चार्ट ड्रा कीजिए, इस प्रकार का यहाँ पे चार्ट ड्रा कीजिए। ठीक है, अब इस तरीके से मान लीजिए कि इसमें एक बार मूवमेंट आया, तो ये जो डबल बॉटम बनता है ना, ये हमेशा आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है। क्या देता है? बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है। और बाइंग कहाँ करते हैं? इस डबल बॉटम के आसपास कोई ना कोई बुलिश पैटर्न बनते हुए हम यहाँ पे देखते हैं। बुलिश पैटर्न क्या क्या होता है? अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आप समझते हैं तो यहाँ पर हैमर हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, कोई यहाँ पे मॉर्निंग स्टार हो सकता है, कोई यहाँ पे डोजी कैंडल हो सकता है, कोई लॉन्ग लेग डोजी हो सकता है, कुछ भी। चूंकि ये पैटर्न ऑलरेडी बुलिश पैटर्न माना जाता है,
डबल बॉटम पैटर्न ऑलरेडी अपने आप में बुलिश पैटर्न है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसी भाव के आसपास अगर हमें बुलिश पैटर्न मिले तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, वो कंफर्मेशन भी होता है हमारे लिए। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि ये डबल बॉटम एरिया हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देती है, ठीक है। अगर इसके नीचे ब्रेक कर जाए तो फिर ये स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है और कभी कभी बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। लेकिन मैं दोस्तों डबल बॉटम के नीचे कभी सेल की सलाह नहीं देता। मतलब इस भाव को तोड़ के स्टॉक नीचे चले जाए, मतलब इस सपोर्ट के लाइन को ब्रेक करके नीचे चले जाए, तब भी मैं डबल बॉटम के नीचे सेल की राय नहीं देता हूँ। ये क्यों नहीं देता हूँ, ये आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अब मान लीजिए कि यहाँ से एक बार अप साइड फिर से चला गया अगेन, तो यही भाव, कौन सा भाव यहाँ पे आप देख रहे हैं 9946, तो आप इसको मान सकते हैं 10,000 का भाव, 10,000 का भी भाव इसको मान सकते हैं। इस भाव तक आपके लिए ये 1-1.5% ऊपर तक का भाव आपके लिए क्या रहेगा, वो अपसाइड का रेजिस्टेंस लाइन रहेगा। क्या रहेगा, रेजिस्टेंस लाइन रहेगा। तो इसी भाव को हम कहते हैं डबल टॉप। ये भाव क्या हो गया हमारे लिए, डबल टॉप। अक्सर इस भाव के पास आप देखिएगा चार्ट में, अक्सर इस भाव के पास कोई ना कोई बेरिश पैटर्न बनता है, कोई ना कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे शूटिंग स्टार बनता है या ग्रेव स्टोन डोजी बनता है या फिर लॉन्ग लेग डोजी बनता है या कोई डोजी कैंडल बनता है या बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, जहां से सेल की पोजीशन बनाते हैं, मतलब फ्रेश सेल पोजीशन यहाँ से शुरू होता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ डबल टॉप और ये हुआ डबल बॉटम। डबल टॉप के भाव से अक्सर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है और ये गिरावट सीधे सीधे इस लो के पास आता है। कहाँ तक आता है, इस लो के पास आता है। एक कंडीशन और बनता है, यहाँ पे आप सीख रहे हैं डबल टॉप और डबल बॉटम या मल्टीपल टॉप या मल्टीपल बॉटम। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जो सेल का सिचुएशन बनता है, इसकी टारगेट यहाँ तक बनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इस भाव के आसपास, इस प्राइस के आसपास भी इसमें रिवर्सल पैटर्न बन जाता है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन अलग बनेगी जो आने वाले वीडियो पे हम सीखेंगे। ओके, तो अभी बेसिक को क्लियर कीजिए। अभी आप बाइंग सेलिंग की बात को ध्यान से हटा के आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए इस वीडियो में। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे कि अब ये जो भाव मिला हमारे लिए, ये जो भाव के पास आया ये स्टॉक, ये जो भाव है दोस्तों, इसको कहते हैं मल्टीपल बॉटम, ठीक है। दो बार के बाद जितने बार भी यहाँ पर प्राइस आएगा उसको कहते हैं मल्टीपल बॉटम, या ये प्राइस जब वापस चले जाए, फिर से यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बना के वापस चले जाए इस भाव के आसपास, ठीक है, बिल्कुल पिन पॉइंट मत खोजिएगा, इस भाव के आसपास, तो ये मल्टीपल टॉप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल टॉप कहलाएगा। मल्टीपल बॉटम और मल्टीपल टॉप। मल्टीपल बॉटम क्या हुआ, दो से ज्यादा लो आपके लिए मल्टीपल बॉटम हो गया और दो से ज्यादा हाई आपके लिए मल्टीपल टॉप हो गया। तो डबल टॉप आगे मल्टीपल टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्राइस के बाद जितने बार स्टॉक जाएगा, ठीक है, लोग बाइंग और सेल करते रहेंगे। यहाँ पर जाएगा बाइंग करेंगे, मतलब यहाँ पे डिमांड आएगा, इस भाव के आसपास जाएगा स्टॉक तो लोग सेल करेंगे, मतलब यहाँ पे सप्लाई आएगा। तो ये हुआ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। मैं कुछ चार्ट आपको दिखाता हूँ जिन्हें बहुत इत्मीनान से समझना है और उसको नोट करना है, अपने चार्ट में उसे मैच करना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, वीडियो को पूरे बारीकी से समझिए। जो मैं बता रहा हूँ, जिस ध्येय से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप उसी तरीके से, उसी मन से ग्रहण कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि कौन कौन सी स्टॉक में इस टाइप का सिचुएशन अभी बना था या बन रहा है या आने वाले दिन पे बनेगा। तो आप पहले से एक स्टॉक का हाई लेवल मोटा मोटा और पहले से एक स्टॉक का लो लेवल मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। एक बात और रिपीट करता हूं आगे जाने से पहले, जैसे ये मल्टीपल टॉप के ऊपर ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताया आप लोगों को शुरुआत में
कि डबल बॉटम के नीचे मैं कभी सेल की सलाह नहीं देता, उसी तरीके से डबल टॉप के ऊपर मैं किसी को बाइंग की सलाह नहीं देता। मैं वेट करता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ कि एक आध बार और नीचे आए, किसी भाव से वापस जाए और फिर से भले आधा रास्ता से वापस चले जाए, मान लीजिए कि यहीं से वापस चले जाए कोई बुलिश पैटर्न बना के और यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल टॉप हो जाएगा। तो फिर मैं इसके ऊपर बाइंग करूँगा, या उसी तरीके से बॉटम की तरफ यहाँ पर वापस घूमे और आधे रास्ते से ही वापस आ जाए, फिर से इस लो को ब्रेक करे, तो फिर मैं यहाँ सेल करूँगा। तो आपने क्या समझा? ना मैं कभी डबल टॉप के ऊपर बाइंग की सलाह देता हूँ, न ही मैं डबल बॉटम के नीचे सेल की सलाह देता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अपनी राय है जो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप पहले से डबल टॉप डबल बॉटम के जानकार हैं या समझते हैं, तो वो आपकी अपनी एनालिसिस होगी, अपना एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे मैं अपनी एनालिसिस और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, किसी किताब की थ्योरी मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, अब जैसे ये मल्टीपल टॉप के ऊपर ब्रेकआउट करे, तो फिर मैं किसी को नहीं देखता, मैं यहाँ से इसको बाइंग करता हूँ और इसमें एक बड़ा मोमेंटम मैं देखता हूँ कि आने वाले दिन पे इसमें बड़ा मोमेंटम मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ और जिस भाव से भी ये ब्रेकआउट करता है, वहाँ से कम मल्टीपल टॉप के ऊपर 5-10% का तो बहुत आराम से स्विंग में भी ट्रेड देता है, मतलब 5-10 दिन में ट्रेड मिल जाता है। और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ये चार्ट भी हमारा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, डेली का ना होके वीकली की चार्ट होना चाहिए, या फिर ये मंथली की चार्ट होना चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि आप चार्ट कौन सा देख रहे हो। अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हो तो उस समय 10% नहीं ढूंढना है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए 1-1.5% का ट्रेड इसी टाइप का पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो आप तैयार हैं, आगे बढ़ें? अगर तैयार हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके आप मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप प्रतिक्रिया देते हैं तो उससे मैं और इंकरेज होता हूँ और मन करता है कि कुछ और नया चीज़ आपके बीच में शेयर करूं। मेरे अंदर जो कुछ है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप लोगों के बीच में दिल खोल के शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आप भी उसी तरीके से, उसी भावनाओं से आप मेरे वीडियो को देखिए और सीखिए। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, लाइक का भी बटन दबा दीजिए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसके बारे में चार्ट शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच में। ये है मारुति सुजुकी। ठीक है, सबका पसंदीदा गाड़ी, छोटे मिडिल क्लास के लिए, और हमारे लिए तो मारुति सुजुकी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसका चार्ट। हाँ, थोड़ा सा बड़ा चार्ट दिखाऊँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा जल्दी से। ये है इसका भाव टॉप का। क्या भाव है? इस भाव को कहते हैं हम डबल टॉप। क्या कहते हैं? डबल टॉप। देख रहे हैं आप? इस भाव के ऊपर ये है डबल टॉप। ये भाव क्या था? इस भाव को देखिए 9996, और इस कैंडल का हाई देखो 9929। यही इसका हाई था। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ अब, तो आपको एक कैंडल जो दिखेगा, ये बेरिश कैंडल दिखेगा। ये है बेरिश कैंडल। ऐसा कैंडल मिल जाए इस टॉप से और एक्टिवेट हो जाए, तो फिर ठोक दो। मैं जैसे आपको बताया कि एक दो कैंडल ही बहुत स्पीड में गिरेगा ऊपर से नीचे, या डबल बॉटम के ऊपर भी इसी तरीके से मूवमेंट आपको दिखाएगा। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, अभी अभी चार्ट बना है और डबल बॉटम के पास बना है। ये देखिए, ये भाई साहब का तो नाम मालूम होगा, कोटक बैंक। देखिए एक भाव यहाँ पे आया था, मैंने पहले से चार्ट ड्रा करके रखा हुआ है, क्योंकि जब वीडियो बनाते रहता हूँ फिर बहुत टाइम लगता है ढूंढने में। अब देखो दोस्तों, ये भाव को देखो, ये भाव था क्या इसका लो? इसका लो था 1002 रुपये। ठीक है, और इसका लो क्या था? 1001 रुपये। ये कब बना था? 2018 में 1 अक्टूबर को। और ये प्राइस बना इसी भाव में जिस दिन लोअर सर्किट लगा था, आप लोगों को याद होगा, 19 मार्च 2020 को। और वन डे में लो बना के 1000 का लो बना के रिकवरी कितना दिखा है मालूम है? 1250। ये है डबल बॉटम की औकात। क्या है? डबल बॉटम की औकात। एक दो स्टॉक और मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनके बारे में भी आपको दिखाता हूँ।
तो आश्चर्य होगा आप लोगों को। अब आप लोगों को दिख गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये भाव को देखो, ये भाव क्या था, ये भाव को देखो, कैंडल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। इस भाव को देखो दोस्तों, इस कैंडल के ऊपर रखूंगा तो इसका भाव आ जाएगा। लो देखो 6631, और इसका भाव देखो, ये हैमर कैंडल है, क्या था 6580, इसके बाद टॉप। अब देखो यहीं पर इसका टॉप बना, ए है टॉप, क्या है, ए है टॉप। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये टॉप से, अब जो मैंने शुरुआत में आपको लिखवाया नोट कराया, इसको आना चाहिए यहाँ मल्टीपल बॉटम बनाने के लिए, लेकिन नहीं आया, इसकी मर्जी है। ये बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ से वापस जाऊंगा मैं, तो देखो ए हो गया मल्टीपल टॉप। इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से इसमें बाइंग बनेगा, यहाँ से इसमें बाइंग बनेगा, कहाँ से 8750 के ऊपर। तो कितना मोमेंट, जैसे मैंने बताया स्विंग में भी ट्रेड करोगे तो कम से कम 8-10% तो मिल ही जाएगा मेरे भाई। कितना, 8-10% तो आपको मिल ही जाएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो ए है एक प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉटम है और ये बॉटम भी इसी के आसपास का है, एक बॉटम यहाँ भी है और ये भी है, देखो इसके बाद ब्रेकडाउन, ये क्या है, मल्टीपल बॉटम कहलाता है, इसको हम मल्टीपल बॉटम कहते हैं। मैं डबल बॉटम के नीचे कभी सेल नहीं करता और डबल टॉप के ऊपर कभी बाइंग नहीं करता। इसकी राज तो कुछ समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को, कि नहीं आया? कमेंट कीजिए आप, आया कि नहीं आया। आप 2 बार 3 बार भी कमेंट कर सकते हैं, जितने बार आपकी इच्छा करता है उतने बार कमेंट कीजिए, मुझे उतना अच्छा लगेगा। दोस्तों ये चीज़ें आपको इस वीडियो के दौरान जो मालूम चल रहा है, जो पता चल रहा है, वो शायद आपको और कहीं नहीं पता चलेगा। यहीं पर देखो इसका जुड़वा भाई, ये बजाज फिनसर्व था, ये बजाज फाइनेंस, ये देखो यहाँ पे डबल बॉटम, ये भाव बना और ये भाव बना और ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं अभी ठीक कुछ देर पहले बोला कि मैं डबल टॉप के ऊपर बाइंग नहीं करता हूँ। जैसे ये डबल टॉप एक दिन में कैंडल बना दिया, अगर मान लो यहाँ पर मैं बाइंग कर लिया तो मुझे कितना मिला, बोलो कितना मिला? ये इसी के आसपास तो इर्द गिर्द घूमता रहा। इसके बाद क्या हुआ, फिर से एक टॉप बनाया यहाँ देखो, और यहाँ बाइंग बना मेरे लिए, कहाँ, इस भाव के पास बाइंग बना, मतलब मैं यहाँ भी बाइंग कर लेता ना 4440 के ऊपर, तो हमें मिला यहाँ पे 4800 तक। 8-10% की तो बात कर रहा हूँ, मिल तो गया, लो ना। ये है डबल टॉप डबल बॉटम की एक छोटा सा नमूना। अब दोस्तों थोड़ा लंबा चार्ट देखो, एक स्टॉक में ऐसा पैटर्न अभी बन रहा है, ये है भारतीय एयरटेल। पहले इसका चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं थोड़ा हिडन कर लेता हूँ तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें मालूम चलेगी। दोस्तों ये था भारतीय एयरटेल। मैंने पहले या दूसरे वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था ना यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन में भी डबल टॉप ही है। देखिए ध्यान रखिए, मैं ट्रेंड लाइन के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ आपको, ये भी डबल टॉप मल्टीपल टॉप ही है, ये भी ये ट्रेंड लाइन का था, ठीक है। क्या था, ये ट्रेंड लाइन का था, एक ना एक दिन इसको तो ब्रेकआउट करना था ना, एक ना एक दिन तो इसको ब्रेकआउट करना था या ब्रेकडाउन करना था। इस भाई साहब को क्या अच्छा लगा, मैं तो ब्रेकआउट करूंगा, तो ठीक है, हमारा क्या है, ब्रेकआउट करोगे तो बाइंग करेंगे, ब्रेकडाउन करोगे तो सेल करेंगे। हमारे पैटर्न में आना चाहिए भाई साहब आपको, बस। ये भाव है दोस्तों, देखो ये भाव को देखो आप, टॉप का भाव ये था 564.80, और इस भाव से मैं एक चार्ट यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ और एक्सटेंड कर देता हूँ। अगला रजिस्टेंस ये कब बना था, आप देखो ये बना था दोस्तों 3/11/2017 को, और यही रजिस्टेंस बनेगा आपको आने वाले टाइम पे। अब देखिए मान लीजिए कि हम अभी आज के डेट पे हैं, अब मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ। अब यहाँ से ब्रेकआउट किया तो जैसे यहाँ से जाता है ना, जैसे इस लेवल से ब्रेकआउट करता है, आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये स्टॉक यहाँ तक जाना चाहिए। देखिए गारंटी कभी भी मत मानिएगा, स्टॉक मार्केट में गारंटी कभी भी नहीं होती है मेरे भाई, बस इसका ख्याल रखना। बाकी जो मर्जी हो कीजिए, गारंटी भर मत लेना किसी का, न किसी प्राइस का गारंटी लेना, लेकिन एक संभावना रहता है दोस्तों, और वो संभावना ज्यादा रहता है, तो हम उस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हुआ आने वाले दिन का डबल टॉप,
देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये डबल टॉप पैटर्न बनाया। कब बनाया, इस हाई के पास कब गया भाई, देखो इस हाई के पास गया 14/2/2020, 14 फरवरी के पास ये हाई के पास गया और हाई क्या बनाया, हाई बनाया 567.55। उस बार कितना बनाया था, सिर्फ 1-1.5 रुपया ऊपर होगा। क्या प्राइस था ये, 564.80, कितना रुपया ऊपर है। अब आप जोड़िए और बताइए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं डबल टॉप के ऊपर कभी बाइंग नहीं करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर किसी बंदे ने बाइंग कर लिया, उस भाई की दुर्गति क्या होगी, कल्पना कर सकते हैं, करके बताइए। ठीक है, ये पैटर्न बन गया रेड कैंडल, ये बेयरिश पैटर्न है। इसके बाद क्या बना, आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्या बना, आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या बना, इसके बाद क्या बना, इसके बाद क्या बना। अब मैं कैंडल को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके धन्यवाद देते जाइए। ये लो, ठीक है। और देखो, ये लो, हो गया काम तमाम। तो आम पब्लिक, मैं उनको आम पब्लिक बोलता हूँ जिन्हें टेक्निकल नहीं आता है, जिन्हें मार्केट की समझ नहीं है, मैं उन्हें आम पब्लिक कहता हूँ। वो आम पब्लिक हमेशा यहाँ पे फंसता है, क्योंकि उसे टीवी वाले यहीं पे बाइंग करने की राय देते हैं। जब यहाँ पे जाता है तो उनको बताया जाता है कि अभी इनमें बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का। अब भगवान जाने क्या समझते, मुझे नहीं मालूम। दोस्तों ये है डबल टॉप की ताकत। कितने, देखो 3 साल के बाद सेम प्राइस इसे रेजिस्टेंस बना दिया। ये क्या है, डबल टॉप, याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा भूलेंगे इस बात को। ये होता है डबल टॉप दोस्तों, और यही इसका क्या लाइन है, सपोर्ट लाइन है। क्या है लाइन, सपोर्ट लाइन है। अभी आप इसको ईएमए में मिलाओ, जो मैंने थर्ड वीडियो में बताया है। देखिए इसको कि ईएमए में कौन सा भाव था, मुझे लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, पता चल जाएगा। इसके बाद देखो स्टॉक आज कहाँ है। अब देखिए, अब आइए आगे पार्ट में। दोस्तों एयरटेल अब इस लाइन के ऊपर जाने वाला है। अभी क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए और थैंक यू भी बोलिए कि अब ये जाएगा मल्टीपल टॉप के ऊपर। और मल्टीपल टॉप के ऊपर क्या करते हैं मेरे दोस्त, बाइंग करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल टॉप के ऊपर बाइंग करते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं मेरे दोस्त। अगर आपने यहाँ मिस कर दिया, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बाइंग कीजिए, इसके ऊपर बाइंग कीजिए, इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा। अगर इसके ऊपर ये टिक गया तो ब्रेकआउट आएगा। अब एक बात और, डबल टॉप का मतलब ये होता है कि वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर गया, जैसे आप लोगों ने बजाज फाइनेंस के चार्ट में देखा, बजाज फाइनेंस के चार्ट में देखा, और कभी कभी क्या होता है कि ये वापस ही नहीं आता है, कंटिन्यू भागते जाता है, कंटिन्यू भागते जाता है। छोड़ दो, मेरी ऐसी समझ है, मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि उसके छोड़ दो। अगर ये उसी तरीके से डबल बॉटम बना के नीचे चले गया तो उसे छोड़ दो, क्योंकि ये डबल टॉप और डबल बॉटम के नीचे मैं क्यों ट्रेड नहीं करता हूं, अब इसका आपको राज बताता हूं। देखो डबल टॉप डबल बॉटम एक्चुअल में वो आपको फंसाने वाला पैटर्न बनता है। मान लीजिए कि ये एक टॉप ए था, ठीक है, और एक टॉप ए बना, आप ठीक इसके ऊपर ट्रेड ले लिए। एक टॉप में जाता है दोस्तों यहाँ तक, और फिर इसमें एक गिरावट आता है ऐसा, ठीक है, इस प्रकार का गिरावट आता है। और ये गिरावट ना यहाँ रुकता नहीं है, ये धड़ाम करता है ऐसे, टप नीचे, क्या करता है, टक से नीचे आ जाता है। मैं इस चार्ट को पूरा कर लेता हूँ। देखिए एक हाई बनाएगा, फिर यहाँ पर नीचे आएगा ना ऐसा। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा फिर फंसाता है ऊपर की तरफ, लोगों को दिलासा देता है जाएगा जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा भाई। ये क्या बन गया पता है, हेड एंड शोल्डर। ये क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर। यहाँ से जो इसकी गिरावट आएगी ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे गिरावट आता है इसका, ठीक है। उसी तरीके से डबल बॉटम का भी पैटर्न ऐसे ही बनता है, वहां पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है और वो फिर फंसाता है, इसलिए उसके नीचे सेल नहीं करते हैं और डबल टॉप के ऊपर बाइंग नहीं करते हैं। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, जो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो हम एयरटेल में थे, एयरटेल अगेन 566 के ऊपर जाएगा तो मल्टीपल टॉप होगा। अब इसको ध्यान रखना है दोस्तों कि ब्रेकआउट करता है नहीं करता है, हो सकता है कि यहाँ से फिर वापस आ जाए। तो जितने बार कोशिश करेगा उतने बार अच्छा है,
ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन को जितने हथौड़ी मारेगा, जितने बार घन मारेगा, उतने बार अच्छा है, उतने मजबूती से वो ब्रेकआउट करेगा। अगर वो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार भी करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे, उसकी पोटेंशियल ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा ब्रेकआउट करेगा और ज्यादा टारगेट देगा। तो ये हुआ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, मल्टीपल टॉप एंड मल्टीपल बॉटम। मैं एक चार्ट आपको और दिखाता हूं दोस्तों, वो डाउन साइड का ट्रेड का दिखाता हूं। देखिए ये है बंधन बैंक। अब इस चार्ट को आप देखिए, रीड कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। ओके, एक भाव आया ए, ठीक है। जब ये भाव आया तो हमने पहली बार इसको देखा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को शायद ट्रेंड लाइन वाले वीडियो में बताया है, मतलब सेकेंड वाली वीडियो में इसके बारे में बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन बना और ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन गया। ओके, अब देखो दोस्तों, इस भाव को देखो, जैसे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है उसकी टारगेट कहाँ तक बनता है, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया इसकी टारगेट यहाँ तक बनेगा, ठीक है। जैसे इस लाइन को ब्रेक डाउन करेगा इसकी टारगेट यहाँ तक बनेगा। अब जैसे यहाँ तक आता है, इस स्टॉक में हमें क्या देखना है, चलिए। तो ये हुआ हमारे लिए ए बंधन बैंक का चार्ट हमने यहाँ पे ड्रा किया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका डबल बॉटम कैसे बनता है। ये देखिए डबल बॉटम, और ये एरिया क्या हुआ, इसके लिए डबल बॉटम हुआ और बेहतरीन था, ठीक है। ये कौन सा भाव था, इस भाव को देखिए दोस्तों 368, और ये भाव क्या था, इसका लो 370, ठीक है। और ये जो कैंडल है ना बहुत बुलिश था। ऐसा कैंडल देख के ना मेरा मतलब अंदर से एक भाव आता है ना, कूद जाऊं, वैसा फील होता है, कूद जाने का फील होता है, खरीद ही लूं करके। देखिए जब हम बाइंग करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक इसी का स्टॉप लॉस लगाते हैं नीचे का, अगर इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। डबल टॉप डबल बॉटम, क्योंकि इसके आगे जो बनेगा वो मल्टीपल बॉटम होगा। अब देखिए इसमें एक मोमेंट आया और बहुत शानदार मोमेंट आया, देखो कहाँ से 70 के आसपास से मोमेंट आया और कहाँ चला गया 426, 10-12% तो मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए ये जो दूसरा कैंडल आ रहा है ना, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो ये क्या आ रहा है, डबल बॉटम पैटर्न को फेल करने की कोशिश कर रहा है ये वाला कैंडल। संभलो, नहीं संभलोगे तो अगला जो मैं क्लिक करूंगा वो आपकी आंखें फाड़ देंगी। लो गया, एक दिन में कितना परसेंट गिरा। मैं क्या बताया था, जैसे इस लो को ब्रेक करेगा ना ये रुकेगा नहीं। ये देखो नहीं निकले दूसरे दिन तो और 100 रुपये नीचे गिर गया, और नहीं निकले तो और नतीजा देखो, अगर और नहीं निकले तो और नतीजा देखो, और नहीं निकले तो और नतीजा देखो। इसके बाद लोग बोलते हैं बैंक है यार, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका पैसा आधा हो गया, 364 में बाइंग किया था, अगर यहाँ से नहीं निकलते ना या यहाँ से नहीं निकलते तो आपका पैसा आधा हो जाता। देखो नतीजा कहाँ है अभी, क्या समझे दोस्तों। डबल टॉप एंड डबल बॉटम। एक स्टॉक और दिखाता हूँ आपको, जो शुरुआत के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ये है एक्सिस बैंक। ये क्या है, आज समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा था। अब देखिए इस स्टॉक को क्या हुआ भाई, एक हाई बना, दो हाई बना, तीन हाई बना, चार हाई बना, एक लो बना, दो लो बना, लो के आसपास ही इसको मान लीजिए, है ना। और नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं, मत मानो, इसको मान लो और इसको मान लो और इसको मान लो, तीन ही मान लो, क्या बुरा है। और इसके बाद देखो इसमें गिरावट, अगर आप नहीं समझते हैं तो नतीजा आपके सामने ऐसा आता है, और समझते हैं तो उसका नतीजा कुछ और ही होता है। तो ये हुआ दोस्तों कुछ छोटे चार्ट में, आप इसी तरीके से छोटे छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे में ढूंढिए। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, स्विंग में ढूंढिए, अगर आप स्विंग में ट्रेड करते हैं, स्विंग में ट्रेड करते हैं तो आपको ज़्यादातर ट्रेड आपको डेली वाले चार्ट में मिलेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें ढूंढिए, आप देखेंगे और सीखेंगे भी। ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट, इन्वेस्टिंग के हम चार्ट में हैं। आपको मैं थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाता हूँ, वीकली भी दिखा सकता हूँ और मंथली भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम, हम मंथली के चार्ट में चलते हैं, ठीक है। और मैं फिर से आपको वही चार्ट दिखाऊंगा जिनके बारे में मैं अक्सर आपके बीच में बात करता हूँ। चूंकि आज हम सीख के इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। जैसे ही इस भाव के पास गया, एक बड़ा क्राइसिस के बाद, ये 2008 का चार्ट है, 2008 के चार्ट के इस बॉटम के पास अगर किसी ने बाइंग किया,
ये जैसे मेरे जैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो इस भाव के पास जैसे ही बाजार हाई बनाता है, अपने हाई के आसपास जाता है, अपना पूरा माल निकालता है, फिर चुपचाप इंतजार करता है कि वो कब मल्टीपल टॉप बनाए और फिर इंटर करे। इसके बाद वो मल्टीपल टॉप बनने का इंतजार करता है और फिर वहाँ से बाइंग करता है। इसके बाद एक हाई बनाता है, कहाँ तक 6,400 6,500 के भाव से जाता है 9,000, फिर वहाँ से एक स्टॉक गिरता है। देखिए, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल आपकी आंखों में दिख रही है। फिर यहाँ पर एक टॉप बना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, डबल टॉप। इसके बाद फिर यहाँ पर ये स्टॉक क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ब्रेकआउट हुआ। निकला कहाँ से बंदा, यहाँ से कुछ प्रॉफिट लेके निकला, ठीक है। फिर यहाँ क्या किया, वेट किया, फिर इस बॉटम के पास इंटर किया होगा। जैसे आप लोगों को मैंने बताया ईएमए के पास इंटर, ये भी एंट्री लेवल होगा, आप उसे ढूंढिएगा अपने चार्ट पे। इसके बाद ये हुआ, यहाँ पे डबल टॉप बनने का कोशिश किया, यहाँ से एग्जिट किया, फिर आप इंतजार किया कि यहाँ पर मल्टीपल टॉप कब बनेगा, या मल्टीपल टॉप बना, फिर एंट्री किया। और आज के सिचुएशन से ठीक पहले इस बंदे ने कुछ प्रॉफिट लेकर निकल ही गया होगा। और अगर नहीं भी निकला होगा ना, तो 9,000 के पास बाइंग किया था, आज भी बाजार 9,000 के पास ही है। उसके स्टॉक, चूंकि इंडेक्स की चार्ट देख रहे हो, इनसे रिलेटेड स्टॉक इस भाव से आज भी कई गुना ऊपर में होगा, या इस भाव से इन्वेस्टमेंट किया होगा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर, आज भी उसका स्टॉक उसको मल्टी वैगर रिटर्न देता होगा, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो रिलायंस हो। इस भाव से आप कंपेयर करो उन स्टॉक का प्राइस जो आज कहीं ट्रेड कर रहे हैं। इस भाव से टाइटन जैसे स्टॉक को, HDFC जैसे स्टॉक को, TCS जैसे स्टॉक को आप इसको कंपेयर करो, अच्छी स्टॉक को कंपेयर करो, जुबलेंट फूड जैसे स्टॉक को कंपेयर करो, बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को कंपेयर करो, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक को कंपेयर करो। आज भी मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं वो स्टॉक। कहाँ से ट्रेड लिया था, एक बड़े क्राइसिस के बाद, मल्टीपल ब्रेकआउट के बाद उसने इंटर लिया था, तो आज भी वो जबरदस्त प्रॉफिट में है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सीखा, कुछ देखा, कुछ चार्ट समझे। इसी तरीके से आप सेंसेक्स का लगा लो चार्ट, ठीक है, देख सकते हो, समझ सकते हो। सेंसेक्स के स्टॉक में आप पैसा लगा लो, सेम ही तो पैटर्न बनेगा, अलग थोड़ी बनेगा भाई, ठीक है। इंडेक्स के चार्ट में सब में सेम ही पैटर्न बनेगा, कोई अलग चार्ट नहीं बनेगा। बस लगाते रहिए इस तरीके से चार्ट, आप आज भी उसी भाव पे हैं, ठीक है। क्या समझा, क्या सीखा, कमेंट कीजिए और मुझे रिप्लाई कीजिए। अगर मेरे वीडियो से आप सीख रहे हैं तो ये मेरा मेहनत कितना जायज़ है। अगर नहीं सीख रहे हैं तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि हमें कितना अच्छा लग रहा है, इस वीडियो से आपको कितना हेल्प मिल रहा है, आप कितना समझ पा रहे हैं। जिस भाव से मैं बताता हूँ, अगर उसी भाव से आप देखते हैं मेरे वीडियो को, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस में मेरे ये वीडियो बहुत आगे तक लेके जाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हमने डबल टॉप, डबल बॉटम, मल्टीपल टॉप, मल्टीपल बॉटम के बारे में सीखा। आने वाली वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस कुछ और पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। लगातार अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस का स्पेशल वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करते रहूँगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ज़ीरोधा या अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमसे आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से डीप में टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूं अपने स्टूडेंट को और उनको लाइफ टाइम सपोर्ट करता हूं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।